तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। क्या आपको पता है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और आखिर क्यों बांग्लादेश के लोग उनके खिलाफ इतना विरोध कर रहे हैं? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ने अचानक बांग्लादेश छोड़ दिया। ये खबर सबके लिए एक बड़ी सरप्राइज थी। लेकिन आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या कुछ और लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपको पहले नहीं पता थे। शेख हसीना एक ऐसी नेता जो बांग्लादेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने 2009 से प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया है। शेख हसीना बांग्लादेश अवामी लीग की नेता भी हैं। उनका राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने काफी सुधार लाए, जैसे कि आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाना। लेकिन उनका करियर विवादों से भी भरा हुआ है। विपक्षी पार्टियां उन पर तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। शेख हसीना ने अपनी नेतृत्व क्षमता के जरिए अपने समर्थकों को तो खुश रखा, लेकिन उनके विरोधी उन्हें अक्सर आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में उनका देश छोड़ना एक बड़ी बात है, जो लोगों को सरप्राइज और शॉक में डाल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है राजनीतिक दबाव। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण चल रहा था। विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ एकजुट हो रही थीं और उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाल रही थीं। ऐसे में उनके लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा कारण है सुरक्षा चिंताएं। शेख हसीना के खिलाफ काफी लोग गुस्से में थे और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह एक बड़ी चिंता की बात थी। ऐसे में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने देश छोड़ना ही सही समझा। तीसरा कारण हो सकता है अंतरराष्ट्रीय कारक। शेख हसीना काफी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रही हैं। उनका प्रभाव और संपर्क बाहर भी काफी मजबूत है। हो सकता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां उन्हें वहां सुरक्षा और समर्थन दे रही हों। ऐसे में उन्होंने रणनीतिक वापसी का निर्णय लिया हो। ये सब कारण मिलकर उनके देश छोड़ने का एक बड़ा कारण बन सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। असली कारण तो सिर्फ शेख हसीना ही जानती हैं। अब बात करते हैं उन विरोध प्रदर्शनों की जो शेख हसीना के खिलाफ हो रहे हैं। लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? सबसे पहला कारण है तानाशाही शासन। शेख हसीना पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने शासन के दौरान तानाशाही शैली अपनाई और विपक्ष को दबाया। लोगों को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों को नकारा गया है। दूसरा कारण है आर्थिक असमानता। बांग्लादेश में आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन उसका फायदा सबको समान रूप से नहीं मिला। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता गया, जो लोगों में असंतोष का कारण बना। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। यह एक प्रमुख कारण है जो लोगों को सड़कों पर ले आया। लोग पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई, जैसे कि हिंसक झड़पें, पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां। जन भावना अब शेख हसीना के खिलाफ हो चुकी है और लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर भी ये विरोध काफी ट्रेंडिंग रहे हैं, जो कि और ज्यादा लोगों को लामबंद कर रहे हैं। अब ताजा खबरों की बात करें तो शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद राजनीतिक स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने अपना दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है और अंतरिम सरकार की मांग कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और कुछ देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की है। शेख हसीना ने अभी तक औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों से पता चला है कि वह सुरक्षित हैं और उनके लौटने का कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार ने उनकी अनुपस्थिति में नियंत्रण संभालने की कोशिश की है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की और उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों की। आपको क्या लगता है? क्या शेख हसीना ने सही किया देश छोड़कर, या फिर उन्हें वापस आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।